हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द M2M क्लासेज। दोस्तों, आज है 27 फरवरी और आज देखते हैं हम 27 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखो, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल क्लास है ये आपके सामने। और करंट अफेयर्स देखने से पहले जो फरवरी माह में प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं वो देख लेते हैं पहले। देखो, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व स्काउट दिवस। 23 फरवरी को मनाया जाता है विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व NGO दिवस और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो। देखो, पहली न्यूज़ है इसमें कि हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने। अजरबैजान के राष्ट्रपति बने इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ये इजराइल के नए राष्ट्रपति बने। और आप सभी को पता होगा इजराइल की जो सीमा है कैस्पियन सागर से लगती है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर दुनिया की खारे पानी की। कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया, सॉरी तजाकिस्तान नहीं, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। तो याद रखना, अजरबैजान के राष्ट्रपति बने इल्हाम अलीयेव। देखो, कुछ प्रमुख प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो देख लेते हैं। जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। यमन के PM हैं अहमद अबद बिन। और अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं नयाब बुकेलो। कजाकिस्तान के PM हैं उल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब। और कोमोरोस के प्रेसिडेंट हैं अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने हैं ये बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट हैं लाई चिंगते। और फ्रांस के सबसे युवा देखा जाए तो समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। और चाड के PM हैं सुक्सेस मसरा। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स तसेस्केदी। और पाकिस्तान के PM हैं शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली। अब देखते हैं सेकंड न्यूज। हाल ही में शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा बना है। देखो, हाल ही में शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश बना है आपके सामने कोसोवो। कौन सा बना है? कोसोवो। देखो, अब तीसरी न्यूज है आपके सामने। हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला, यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है त्रिपुरा। सभी को पता होगा त्रिपुरा 3 साइड से पाकिस्तान उससे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था पहले। 1971 में यह भारत की मदद से आज़ाद हुआ था। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था, सभी को पता होगा। और देखो, महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं अब। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना है नागालैंड। और नागालैंड की देखा जाए तो आधिकारिक भाषा जो है इंग्लैंड है। और इसकी जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या की वो नेगेटिव है। एकमात्र राज्य है भारत का जिसकी ग्रोथ रेट क्या है? नेगेटिव। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है गुवाहाटी हवाई अड्डा, असम का है ये। और पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन ये भी असम में किया गया है। असम का पुराना नाम है कामरूप, सभी को पता होगा। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में ही पड़ता है और एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है सिक्किम। सभी को पता होगा सिक्किम जो है 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से असम का सह राज्य बना था। 1974 में बना था और फिर हुआ था 1975 में 36वां संविधान संशोधन, उससे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और ये 22वां राज्य बना था भारत का 1975 में। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है। देखो, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर यह लद्दाख की फ्रोजन झील है, इसमें यह मैराथन होती है। तो इसके बारे में पूछा है, ये देखना है आपको कि किसने जीती है जो फ्रोजन लेक में मैराथन हुई है। तो देखो, इसको जीता है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। अब देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं
ये जान लो कि धैर्य और दृढ़ संकल्प का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में आयोजित होने वाली ये पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 को पूरा कर लिया है। और देखो, अपनी विषम परिस्थितियों के लिए मशहूर इस मैराथन को विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में जाना जाता है, याद रखना। और देखो, ये कुछ प्रमुख राज्यों की झीलें आपके सामने दी हुई हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है पुलिकट झील, ये कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। पुलिकट और कोलेरू ये जो झीलें हैं दोनों आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। और देखो, तेलंगाना की हैं आपके सामने हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील, ये दोनों तेलंगाना में पड़ती हैं। और देखो, ये राजस्थान की भी जान लो, प्रमुख हैं काफ़ी, राजसमंद, जयसमंद, साम्बर, पुष्कर और नक्की, ये सभी झीलें जो हैं राजस्थान में पड़ती हैं। राजसमंद, जयसमंद, साम्बर, पुष्कर और नक्की। और देखो, अब ये हरियाणा की सूरजकुंड और ये दमदमा, ये दोनों झीलें हरियाणा में पड़ती हैं। सूरजकुंड मेला भी लगता है, आपको पता होगा। और ये देखो, लोकटक झील, ये कहाँ पड़ती है? लोकटक झील पड़ती है मणिपुर में। आपको इसका जवाब बताना है कि सूरजकुंड जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है। लोकटक झील मणिपुर में है, काफ़ी फेमस झील है ये। और ये विश्व में तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए काफ़ी फेमस झील है ये लोकटक झील जो है मणिपुर वाली। अब देखो, जम्मू कश्मीर की भी कुछ प्रमुख झीलें हैं आपके सामने, जैसे बुलर झील, डल झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग, शेषनाग झील। देखो, नाग लग जाए तो 90% उसका संबंध आपका जम्मू कश्मीर से होगा, याद रखना। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील ये पर्यटकों के लिए काफ़ी फेमस है, सभी को पता होगा। और ये अनंतनाग, बेरीनाग और शेषनाग, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। और ये देखो, ये जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है, उल्कापिंड से निर्मित झील है, ये सभी को पता होगा इसके बारे में भी। और देखो, भीमताल, ये उत्तराखंड में पड़ती है भीमताल। और पेरियार झील ये केरल में है। और भोजताल ये एमपी में पड़ती है, भोजताल एमपी में। अब देखो, अगली न्यूज है आपके सामने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, यानी शिक्षा मंत्री, और इनके द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। देखो इसके बारे में कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं ये उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने मंगलवार को ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया है और इस पहल के राष्ट्रव्यापी संभावना पर बल देते हुए इसे भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी सहित 9 राज्यों में आभासी माध्यम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में महिला आईपीएल का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आईपीएल का दूसरा संस्करण सभी को पता होगा, जो पहला संस्करण हुआ था आईपीएल का उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में, और फाइनल में उसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। तो अब इस महिला आईपीएल का दूसरा संस्करण हुआ है, तो इसी के बारे में बताना है कि दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो इसकी शुरुआत हुई है बेंगलुरु से, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ से शुरू हुआ है ये। देखो इसमें कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का दूसरा सीजन शुक्रवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, बेंगलुरु में फेमस स्टेडियम है काफ़ी है, यहाँ से शुरू हुआ है। और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम WPL 2024 के पहले मुकाबले में पिछले साल की उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। यानी समझ सकते हो, जो दूसरे आईपीएल विमेन आईपीएल का उद्घाटन हुआ है तो उसमें पिछले यानी पहले आईपीएल की विजेता और उपविजेता दोनों टीमों के मध्य पहला मैच हुआ है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसने शुरू किया है? अच्छी न्यूज है, भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो देखो इसको शुरू किया है UAE ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। इसमें जानते हैं कि भारत और दुबई के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने 5 साल का बहुप्रवेश वीज़ा पेश किया है, जो निरंतर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन और व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, याद रखना, इसको रट लेना अच्छे से। यह वीज़ा अनुरोध प्राप्त करने और स्वीकार किए जाने के 2 से 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो,
हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? ये शरद चंद्र पवार की पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो इसको चुनाव चिन्ह दिया गया है सुरहा बजाता व्यक्ति। क्या बजाता? सुरहा बजाता व्यक्ति। अच्छी न्यूज है ये भी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष, यानी बुद्ध से समझ सकते हो ये बुद्ध समझ लो इसे, बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुँचे? तो देखो ये पहुँचे कहाँ पर? थाईलैंड में। कहाँ पर पहुँचे? थाईलैंड में। इसमें जानते हैं कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों अराहटा सारिपुत्त और अराहटा महामोगलाना के पवित्र अवशेष 26 दिसंबर प्रदर्शनी के लिए गुरुवार को थाईलैंड पहुंच गए। और थाईलैंड के बारे में बता दूं, दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करने वाला देश है थाईलैंड, याद रखना थाईलैंड। और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अवशेषों के साथ थाईलैंड पहुंचा है। तो काफ़ी अच्छी ये भी न्यूज है। आज की लास्ट न्यूज़ देख लो, आपके सामने है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन तो देखो ये किया गया है बार्सिलोना में। कहाँ पर? बार्सिलोना में। इसमें जानते हैं 26 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है बार्सिलोना, स्पेन में। स्पेन का शहर है बार्सिलोना, यहाँ पर किया गया है। और देखो इसका आयोजन जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस ने किया, जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक मंच हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की 27 फरवरी की मैंने करंट अफेयर्स आपके सामने देखी, अच्छे से समझी, डिटेल वाइज देखी। सभी को बताना है कैसी लगी, क्या कुछ सीखने को मिला। कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर करो चैनल को, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना आपका फ़र्ज बनता है। डेली क्लास आएगी, इसी तरह से करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का, CDS वगैरह कुछ भी हो, एयरफोर्स, नेवी, SSC, पुलिस, UPPCS, सभी एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स जिस किसी में भी आती हो ये काफ़ी यूजफुल होगी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके लिए देने की हमारी कोशिश ही रहेगी डेली। तो अब कल मिलते हैं 28 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बाय।